पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी के हाथ में पार्टी कितने दिन रहेगी, हो सकता है आजकल या कुछ दिनों में, अगले आने वाले दिनों में तय हो जाए। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यह है 59 बागी विधायकों की चिट्ठी लेकर ऋतव्रत बैनर्जी, वो जो बागी और निष्कासित विधायक हैं, वो स्पीकर से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। वो विधानसभा में हैं और बहुत सारे बागी विधायक पहुंच रहे हैं एक एक करके। कई लोग तो आज एक मिनी वैन करके भी आए, वो भी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो मुमकिन है कि स्पीकर के पास एक साथ जाकर के भी ये बात कही जा सकती है। तो अगर ये बागी, और ये 59 विधायकों की चिट्ठी क्लेम की जा रही है, ये एक उन्हीं में से बागियों में से ही एक विधायक ने क्लेम किया कि मेरी जानकारी है 59 विधायकों के हस्ताक्षर उस चिट्ठी पर हैं, और वो खुद ये भी कह रहे हैं कि मैंने हस्ताक्षर किया है उस पर। तो बात वो ऑथेंटिक मानी जानी चाहिए। अब स्पीकर जो है वो फैसला करेंगे, क्योंकि ये गुट ये नहीं कह रहा है कि हमको नई पार्टी, हमको मान्यता दीजिए पार्टी की, अभी ये नहीं कह रहा है। अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, वो हमारा चुना हुआ आदमी होना चाहिए, ना कि जो व्यक्ति जो हैं, जो जिनको पहले शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जिनको ममता बनर्जी ने बनाया था, उनकी जगह। हाँ, बड़ी बात यह क्योंकि वो चिट्ठी फर्जी पाई गई विधायकों की, और ये ऐसा क्लेम किया गया, उस पर जांच चल रही है, मतलब आरोप है कि वो चिट्ठी फर्जी थी। तो इसलिए अब उस चिट्ठी के मार्फत जो नेता विपक्ष चुने गए, वो तो फिलहाल माने नहीं जा रहे होंगे। हालांकि टीएमसी तो ये कह रही है कि भाई हमने तो चुन के दे दिया, अब आप कैसे किसी और का रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त हो रहा है कि स्पीकर फैसला करेंगे इस पर। जो व्यक्ति हैं, एक विधायक मैं जिनका नाम आपसे कह रहा था, जो दावा कर रहे हैं कि 59 विधायक हैं, उनका बयान एक बार सुन लेते हैं। मुस्तफिजुर जी, एक सेकंड एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए, उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुव्रत या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। तो मैंने छाड़ो ना, हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा, एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए। अच्छा, सुन रहा हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या, आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो दादा ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक दादा, ये जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। थोड़ा LOP एक वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर LOP बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। तो ये कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं, 59 विधायकों की चिट्ठी है, और हम अपना LOP सीनियर आदमी ऋतव्रत बैनर्जी, उनका नाम इन्होंने लिया, उनको चुनना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी के बागी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और स्पीकर को लेटर सौंप दिया गया है, ये खबर है विधानसभा में। लेकिन इस लीगल प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। बागी विधायकों को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। शाम 4 बजे तक इन विधायकों की अर्जी पर स्पीकर फैसला दे सकते हैं। समीर जी, तो मतलब आज एक फैसला हो जाएगा? तय हो गया है कि मतलब 59 विधायक चले गए हैं, और कंफर्म है कि ये सब लोगों ने साइन भी कर दिया। और सुबह से ममता बनर्जी एक एक विधायक को फोन करने की कोशिश कर रही है। हालत ये होगी कि ममता बनर्जी ने विधायकों को संदेश भेजा है कि आप ये कदम उठाइए, आपकी जो अभिषेक शिकायत है उस शिकायत को मैं दूर करूंगी, आप लोग प्लीज एक कदम उठाइए। मतलब ये स्थिति ममता बनर्जी हो गई है कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप लौट आओ, मैं जो अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी मैं आपके साथ मिलकर करूंगी। इस तरीके से आप पार्टी छोड़कर मत जाओ। और खबर, उससे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 7 से 8 सांसद ममता बनर्जी के, वो भी ममता बनर्जी से अलग होकर लगभग उनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ये सब जो है ममता बनर्जी के सौमित्र खान नहीं, कल्पना सोरेन करके है इनका, और ये जो है कुमार माल, असित कुमार माल, जितने इनके सांसद है, ये सारे कल बैठक करी थी लोगों ने। खबर ये आ रही है कि 9 सांसद जो है टीएमसी के, वो भी अलग गुट बनाने की तैयारी के अंदर है। मतलब ये तय है कि आज MLAs अलग हो रहे हैं, 9 सांसद उनके अलग हो रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी कुछ हो सकता हो। अब ये कि खबर ये आ रही है कि अब जो गुट है ये पार्टी की बैठक बुलाने की मांग कर रहा है कि भाई पार्टी की बैठक बुलाई जाए और पार्टी को वर्टिकल स्प्लिट पर तोड़ने की बातचीत चल रही है। ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी लगभग निकल गई है। ठीक।